किसी भी रूम में हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा हंसता है, सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, और एक जो शांत बैठा होता है, कम बोलता है, बस चीजों को ऑब्जर्व करता है। एक फनी बात पता है क्या है? ज्यादा बोलने वाला आदमी अक्सर उस शांत आदमी से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों? उसको तो ऑलरेडी अटेंशन मिल रही थी। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। 3 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ये बंदा अनकंफर्टेबल है शांत बंदे से। रीजन नंबर 1 है लाउडनेस हाइड इनसिक्योरिटी। सबसे पहले ये समझो कि हर लाउड बंदा इनसिक्योर नहीं होता, लेकिन जो बंदा अननेसेसरीली लाउड होता है ना, वो यूजुअली अटेंशन कंट्रोल करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं ज्यादा बोल के सारी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लूंगा। ये इसलिए क्योंकि अगर अटेंशन उसके पास है तो पावर भी उसके पास है। और जब रूम में काम बंदा आ जाता है जो अटेंशन के लिए कम्पीट ही नहीं करता, तो लाउड बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और भाई जो रिएक्ट नहीं करता एक्चुअल में वो कंट्रोल में होता है। पूरे रूम का कंट्रोल उसके पास होता है। रीजन नंबर 2 है साइलेंस क्रिएट प्रेशर। सोचो अगर कोई बंदा तुम्हें टीज करे और तुम हंस दो, गेम वहीं खत्म। अगर तुम गुस्सा हो जाओ फिर भी वो जीत गया। लेकिन अगर तुम बस देखो और आई कांटेक्ट होल्ड करो और बिल्कुल शांत रहो, प्रेशर उस पर शिफ्ट हो जाता है, उसके तितर बितर उड़ जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है उन लोगों के लिए जो नॉइस में जीतते हैं, जिनको साइलेंस की आदत नहीं होती। रीजन नंबर 3 है काम इक्वल्स टू सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें पता है सेल्फ कंट्रोल ना सबसे बड़ा डोमिनेंट सिग्नल होता है। लाउड बंदा एनर्जी बाहर फेंक रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ काम बंदा एनर्जी को होल्ड कर रहा होता है। और जो अपनी एनर्जी होल्ड कर सकता है वो डेंजरस लगता है, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता वो कब बोलेगा और क्या बोलेगा। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों में उसके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। सपोज करो तुम ऑफिस में किसी ग्रुप में बैठे हो, एक बंदा हर बात पे जोक मार रहा है और एक दूसरा बंदा कम बोल रहा है, शांत है। लेकिन जब वो शांत बंदा कोई बात बोलता है ना, सब सुनते हैं उसकी बात, क्योंकि उसकी हर लाइन चीप नहीं होती। स्केरसिटी वैल्यू क्रिएट करती है। और अगर तुम स्केरसिटी प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तुम जितना कम बोलते हो तुम्हारी बात का वेट उतना ही ज्यादा होता है। और ना काम रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम वीक इंसान हो। इसका मतलब होता है कि तुमने अपने आप पे काम किया है, तुम इमोशनली स्टेबल हो। डिफरेंस समझो। वीक बंदा चुप रहता है क्योंकि वो डरता है, स्ट्रॉन्ग बंदा चुप रहता है क्योंकि वो चूज करता है कि उसे अपनी एनर्जी कहाँ देनी है। और दोनों की बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चॉइस और फियर में डिफरेंस होता है। अब सवाल ये है कि क्या तुम लाउड बनना चाहते हो या पावरफुल बनना चाहते हो? क्योंकि लाउड होना इजी है, तुमको बस बोलना है, अपनी एनर्जी बाहर फेंकनी है। पर काम रहना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अंदर से स्टेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई बंदा रूम डोमिनेट करने की कोशिश करे, कंपीट मत करना उससे, उसको ऑब्जर्व करना, हल्की सी स्माइल देना और स्टेबल रहना। और मेरी एक बात हमेशा याद रखो, नॉइस अटेंशन तो लेती है लोगों से, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ काम ही गेन कर पाता है। अगर तुम रियल प्रेजेंस बिल्ड करना चाहते हो जो बिना चिल्लाए लोगों पर इम्पैक्ट डाले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ लाउड नहीं बनते, हम सॉलिड बनते हैं। बी मैस्कुलिन।